गुरुजी जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धांत आशीर्वाद। गुरुजी मेरा आपसे प्रश्न यह है कि अक्सर जो लोग हैं ज्योतिषाचार्यों के पास अपना भविष्य देखने दिखवाने के लिए कोई समस्या में फंस जाते हैं तो उन समस्याओं के समाधान के लिए अपनी कुंडली दिखवाने के लिए जाते हैं। तो मेरे मन में इसके लिए प्रश्न आया कि हमें एक ज्योतिषाचार्य से प्रश्न किस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम प्रश्न ही गलत करेंगे तो शायद उसका उत्तर भी हमें गलत ही मिलेगा, क्योंकि हमने सीखा भी है कंप्यूटर लाइन में गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो जैसे कि मतलब सपोज करो मैं आपके पास आया, मैंने गुरुजी आपसे कहा कि गुरुजी क्या मेरी शादी हो सकती है, एक प्रश्न तो यह है, और दूसरा इसी प्रश्न को मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ कि क्या गुरुजी मैं शादी योग्य हूँ। अब दोनों में अंतर है, भाई शादी हो सकती है तो आप बता दोगे हाँ या ना, या मीडियम कोई बताओगे कि भाई ये चांस है ये चांस है, लेकिन अगर मैंने योग्य पूछ लिया तो आप उसमें पूरा विश्लेषण करके बताएंगे। जैसे कि सपोज करो आपने बता दिया मुझे, मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे दिया कि भाई मेरी शादी हो सकती है नहीं, आपने बता दिया, उसके बाद में मेरी शादी हो गई, पता लगा शादी तो हो गई, शादी होने के बाद फिर मेरे बच्चे नहीं हुए, या उसका जो है भाई मेरी पत्नी से झगड़ा हो गया या अन्य कोई समस्या, यानी तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो उस व्यक्ति का जीवन तो पूरा मतलब शादी तो हो गई उसकी, लेकिन पूरा जीवन तो बर्बाद हो गया। तो मुझे तो लगता है कि हमें अब अगर हम ज्योतिष के पास अगर मैं जाऊं तो मुझे ये पूछना चाहिए कि मैं क्या शादी योग्य हूं अथवा नहीं, तो आप उसमें पूरा विश्लेषण बता देंगे कि भाई अगर आप शादी करोगे ये दिक्कत आएंगी, अगर आप इस चीज को छोड़कर अन्य कोई मार्ग लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें आपकी क्या राय है? देखिए वैसे क्वेश्चन के आधार पर तो बहुत सारे बन जाएंगे जो पूछने के तरीके हैं, और एक सिंपल सा है कि क्या मेरे जीवन का ग्रस्त सुख मेरा किस तरीके का है जी। अब यहाँ से इसमें सारी चीज आ गई कि मेरा ग्रस्त सुख का मतलब है विवाह कैसा होगा, और विवाह करूं या ना करूं, विवाह के योग्य हूं या नहीं हूं, या मेरी पत्नी से पटेगी या नहीं। तो वो एक तो होता है कि जैसे जैसे हम कुंडली खोलते जाएंगे, प्रश्न का उत्तर देते जाएंगे, तो वहां प्रश्न हमारे चलते रहेंगे। जैसे उसने बताई कि तुम्हारी शादी और कब होगी, कैसी स्थिति में होगी, है नहीं। तो अब ये बहुत सारे प्रश्न हो गए। तो जब हम पूछें पहले तो उसमें प्रश्न यही करना चाहिए कि गुरुदेव या महाराज जी या आचार्य जी मेरा ग्रस्त सुख कैसा होगा। अब वो देखना शुरू करेंगे जी। तो यहाँ वो कितने प्रकार से देखेंगे वो खुद ब खुद बता दे, भाई पहले तो देखो तुम्हारे इसे कुंडली में सप्तम भाव या इस तरीके का, और ये तुम्हारा जो है बहुत विरोधाभासी है, अर्थात तुम्हारा गृहस्थी सुख ज्यादातर भंग रहेगा जी। तो अब वो पूछेगा कि किस रूप में महाराज, एक तो होता है पार्ट नेचुरल है, वो सेक्सुअल पार्ट का अंग सातवां, तो किस प्रकार से, तो उसमें वो बताएगा आप मंगली हो या पत्नी मंगली नहीं मिलेगी, तुम्हें मंगली देखनी पड़ेगी, और तुम चतुर्थ भाव के या प्रथम भाव के या सप्तम भाव के मंगली हो, मुख्य तो यही है जी। तो फिर उसके अनुरूप वो उत्तर देगा कि इस कारण तुम्हारा ग्रस्त सुख भंग रहेगा। तो अब आज पूछोगे ही ना कि क्यों रहेगा मेरा, है नहीं, क्या कारण होगा जी। आपकी सेक्सुअल पोजीशन इस तरीके की रहेगी, जब उन्हें जरूरत है जब तुम नहीं, और जब तुम्हें जरूरत है तुम नहीं, तो वक्त बे वक्त जब करोगे और उग्रता के साथ करोगे, विनम्रता के साथ करोगे, तहजीब के साथ करोगे, या तुम्हारे अंदर पशुत्व भाव के आधार पे, तो वहां दूसरा पार्टनर आपका संग नहीं देगा। तो ये ज्योतिषी का कार्य है, उसे पता है पूरी तरीके से, और इस बताने के अर्थ से ही ग्रस्त सुख आपका सुखी पूर्वक होगा, और आप सही से उपाय को जान के जब करोगे तो आपका जीवन का फल मिलेगा। तो मतलब किसी भी तरीके से हम पूछ सकते हैं प्रश्न, इसका कोई महत्व नहीं है कि हम ज्योतिष से किस तरीके से प्रश्न करें। हाँ, तो सबसे ज्यादा सटीक होता है कि गुरुदेव या आचार्य जी मेरा ग्रस्त सुख कैसा होगा, तो उसमें सारी बात आ गई बस। चलिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। और हाँ, कहाँ हो सकता है, जैसे तुम जो है, जैसे कोई आपने चुनाव कर रखा है और बात चल रही है, जातीय विजातीय एक अलग विषय हो गया, पार्टनर संग में, उसको लेकर आप इससे अब ये जो जब पूछोगे क्या इस लड़की से मेरा विवाह उत्तम रहेगा, कैसा चल रहा है, ये सब नहीं, आपका सीधा सा है कि ये अब उसका फोटो को दिखाओ कि क्या मेरा गृह जीवन इसके साथ सुखी है तब भी, और या मेरा गृह जीवन इसके अलावा भी किस प्रकार का होगा, ये है जी। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। मुझे कुछ ऐसा अंदर से महसूस हो रहा था कि शायद प्रश्न करने में भी अगर हम गलत प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर भी शायद गलत ही मिलेगा, लेकिन अभी गुरुजी ने मेरा इसमें मार्गदर्शन करा कि जो गुरु होते हैं वो तो आखिर गुरु ही होते हैं, आप प्रश्न कैसे भी करो, वो अपने जो चेले कह लो, शिष्य कह लो, खींच के वहां ले ही आते हैं। तो इसलिए बहुत बहुत आभार गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सत्यम सिद्धाय। जय सत्यम सिद्धाय कल्याण भाव।